क्या आपने भी अपनी पूरी जान मार दी अपनी वीडियो के ऊपर लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आ रहे? क्या आपको भी शक है कि शायद आपकी एसईओ ठीक नहीं है? अगर आप भी बेहतरीन एसईओ लगाने के लिए कोर्स खरीदने के चक्कर में हैं तो रुक जाइए क्योंकि मेरी ये वीडियो आज आपके लिए बेहतरीन मास्टर क्लास साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की मेरी वीडियो आप सब बहनों की फरमाइश पे, उन बहनों की फरमाइश पे जिनके ढेरों ढेर इंस्टाग्राम पर मैसेज रोज़ाना ही की बुनियाद पर आते हैं और जो चैनल भी चेक करवाती हैं और साथ में ये कहती हैं कि अनिला बस आप हमको ये बता दीजिए कि वीडियो सबसे अच्छी रैंक में हमारी कैसे चली जाएगी। आज की वीडियो आप उन सब बहनों के लिए है जिनको मैं एक-एक करके वहाँ पर जवाब देती हूँ, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो आपके लिए एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ 9 महीने के कम अरसे में ही मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर रहे हैं। और आज मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कोई कोर्स कभी नहीं खरीदा, सब कुछ मैं सिर्फ सीखती रही हूँ। इसी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई फ्री की वीडियोस से सीख कर ही मैंने ये सब कुछ सीखा है कि जिसकी वजह से जिस चीज़ को अप्लाई करने के बाद मैंने अपना चैनल ग्रो कर लिया। और आप सब को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि जो चीज़ आप इतने महँगे-महँगे कोर्स खरीद के सीखने के चक्कर में हैं कि हमें कोर्स खरीदते हैं, शायद उसके अंदर ही कोई छुपी हुई टिप्स बताएगा, ऐसी कोई टिप्स नहीं है। और जहाँ से भी आप कोर्स खरीदेंगे, वो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं देगा कि इसके बाद आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी, वायरल हो जाएगी या आपका चैनल रातों रात एकदम बुलंदी के ऊपर चला जाएगा। और इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम अपने बच्चों को किसी भी बड़े महँगे स्कूल में, मशहूर स्कूल में दाखिल करवा दें और हम ये सोचें कि अब इस स्कूल में आने के बाद हमारा बच्चा पूरे ही सूबे में या सिटी के अंदर अब बिल्कुल ही टॉप कर जाएगा, तो ये एक बेवकूफ़ी है। और स्कूल वाले भी इस चीज़ की कोई गारंटी आपको नहीं देंगे कि ये टॉप करके ही आपको दिखाएगा। यही हाल ऐसे एसईओ आप जहाँ भी सीखने जाएँ या जहाँ से भी आप सीख लेंगे, महँगे से महँगा कोर्स भी आप उठा लेंगे, तो कोई आपको गारंटी इस बात की नहीं देगा कि आपकी वीडियो ट्रेंडिंग भी चली जाएगी, वायरल हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ और ऐसे सीक्रेट्स या कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको जानने ही जानने चाहिए कि आखिर एसईओ असल में है क्या बला? ये कोई बला नहीं है जिसको आप बला समझ रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बहुत क्लियर अंदाज में समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड कर ली कि आपने किस कैटेगरी के अंदर वीडियोस बनानी है। अब आपने उस वीडियो को अपलोड करना है। वीडियोस कैसी बनानी है ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है। इस चीज़ के लिए मैं बाद में आपके साथ, बल्कि मेरे चैनल के ऊपर होंगी बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियोस, आप सर्च कीजिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगी। आपने अपने शौक के लिहाज से अपनी वीडियोस तैयार कर ली। उसके बाद अब आपने लगाना है कि एसईओ कैसे लगाना है। सबसे पहले देखें, आपका होता है टाइटल। सबसे पहले आपका टाइटल इतना मेन है कि आपने क्या करना है। टाइटल आपके दिमाग में जो चल रहा है आपने वो नहीं बनाना, बल्कि अगर आपने मिसाल के तौर पे एक वीडियो तैयार की है काम को आसान करने के तरीके, अगर आप इसके लिए चैट जीपीटी से पूछें कि मैंने ये वीडियो बनाई है और इसके अंदर मैंने ये तरीके बताए हैं और मुझे आप टाइटल बता दें, तो वो आपको बहुत मुश्किल-मुश्किल इंग्लिश के टाइटल बताएगा। लेकिन आपने उससे कहना है कि मुझे आसान अल्फाज में बना के दें, क्योंकि एक हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा हाई-फाई इंग्लिश नहीं जानती और चैट जीपीटी बहुत मुश्किल अल्फाज के साथ एक टाइटल बना के देता है जिसको बार-बार बोल के ठीक करवाना पड़ता है। आपने बहुत आसानी के साथ एक ऐसे टाइटल उससे निकलवाने हैं, जैसे मैं आपको अब स्क्रीनशॉट के साथ-साथ दिखाती रहती हूँ कि अगर मैं उससे मालूम करूँ कि आसान काम बनाने के तरीके क्या हैं। अब मैंने जब चैट जीपीटी को बताया तो उसने मुझे इतना मुश्किल टाइटल निकाल के दिया था कि हाउ टू मेक हाउसहोल्ड चोर्स, ईज़ी डेली क्लीनिंग टिप फॉर बिज़ी मॉम। अब कोई भी औरत इस तरीके से इतना लंबा लिखकर नहीं डालेगी कि इतने, वो तो सीधा-सीधा बस बहुत आसान अल्फाज में लिखेगी। फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि नहीं, मुझे आसान इंग्लिश में लिख के दें, एक आम सी हाउसवाइफ क्या लिखकर सर्च करती है। मैंने फिर उसको लफ्ज़ भी बताए कि मुझे इस तरह से लिख के दें। फिर चैट जीपीटी ने मुझसे बहुत माफ़ियाँ माँगी और फिर मुझे लिख कर दिया उसने आसान इंग्लिश के अंदर। आप ये देखें स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि जब उसको कहा जाए जिस तरह की कमांड देंगे आप, वो करके दिखाएगा। अपनी मर्ज़ी से वो बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें लिख के दे देता है। अब आप ये देखें कि उसने कितनी आसान इंग्लिश के अंदर फिर मुझे टाइटल बना के दिए, जो हाउ टू मेक हाउस वर्क ईज़ी, ईज़ी हाउस वर्क टिप, ईज़ी होम क्लीनिंग टिप, ईज़ी किचन क्लीनिंग टिप। ये सारी आसान इंग्लिश है जो एक आम औरत लिख के सर्च करती है, ना कि बहुत मुश्किल इंग्लिश जो चैट जीपीटी लिख के दे देता है। अगर वो आपको इस तरह की कोई भी इंग्लिश लिख के दे रहा है जो आपको खुद भी समझ में नहीं आ रही, आप उससे कहिए कि मुझे आसान इंग्लिश में लिख कर दे, तो वो आपको ज़रूर लिख के देगा और आप वैसे ही उसका टाइटल बनाएँ, क्योंकि ऐसे ही टाइटल चलते हैं जो लोग आसानी से फटाफट लिखते हैं और वीडियो उनके सामने आ जाती है।
उम्मीद करती हूँ कि ये टाइटल की मुश्किल तो आपके लिए आसान हो गई होगी कि टाइटल कैसा बनाएँ। जब आप वीडियो बनाएँ खुद ही सर्च कर लें अपनी वीडियो के बारे में कि अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहती तो क्या लिखकर सर्च करती। और एसईओ के लिए आप ये समझ लें कि ये वो तरीका होता है जहाँ आप यूट्यूब को समझाते हैं, अपने आप को नहीं समझाते, आप यूट्यूब को समझाते हैं कि आपकी वीडियो किस मौज़ू पर है और किन लोगों को दिखाई जाए ताकि ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर ही आ जाती हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और आपके हैशटैग। अब दूसरे नंबर पे बारी आती है आपकी डिस्क्रिप्शन की कि डिस्क्रिप्शन कैसी बनाई जाए। मैंने बहुत सारे चैनल चेक किए हैं जिसके बारे में मैं ये कहूँगी कि उनकी डिस्क्रिप्शन निहायत ही गलत थी। मिसाल के तौर में मैं आपको बताऊँ कि अगर आप जैसे वीडियो बना रहे हैं, घर के काम कैसे आसान करें, लेकिन टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग में आप उस चीज़ का ज़िक्र ही नहीं करें। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी कीवर्ड ही नहीं रखवाएँ, तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आपकी वीडियो कहाँ पहुँचानी है? नतीजा अच्छी वीडियो होने के बावजूद भी आपके व्यूज नहीं आएंगे। अच्छा, इस तरह की आसान वीडियोस बना रहे हैं आप काम को आसान करने के लिए और ज्यादातर लोग बना रहे हैं माय प्रोडक्टिव डे। ये क्या बात हुई? रूटीन, बिजी मॉम, ये भी नहीं सही। आज मैंने क्या पकाया और आज का व्लॉग, आज की मेरी शाम, ये निहायत गलत टॉपिक है। आप ये टाइटल ही गलत रख रहे हैं। ये यूट्यूब को क्या पता चलेगा? अगर कोई सर्च कर रहा है काम को आसान बनाने के तरीके, तो क्या वो ये लिख के सर्च करेगा कि आज का व्लॉग, रूटीन, बिजी मॉम, इसके अंदर उसको अपनी बात का हल मिलेगा। और यहाँ वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ वो माइक जो मैं वॉइस ओवर के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ कि आप इन शॉर्ट या अपने दूसरे वाले कैपकट वगैरह के माइक भी यूज़ करके बहुत अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मुझसे क्वेश्चन आते हैं कि आप माइक कौन-सा इस्तेमाल करती हैं, तो मैंने ये दराज़ ऐप से मँगवाया था। और व्यूज़ वॉइस के लिहाज से तो आप मुझे बताएँगे कि वॉइस मेरी कैसी आती है। मेरे ख़्याल में ठीक आती है। शोर-शराबा आगे-पीछे का कम आता है। बाकी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस माइक की वज़ह से मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देती है या नहीं। और सबसे मेन चीज़ आपकी डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर अगर मैंने कितने भी चैनल अब तक चेक किए हैं, यकीन करें शायद 80% गलतियाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर निकल रही होती हैं। सबसे पहले ऊपर उन्होंने लिख दिया होता है या तो टाइटल को ही कॉपी कर दिया होता है या रोमन में लिखा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में ही लगाएँ, उर्दू में नहीं लगाएँ। देखिए जिनका चैनल चल रहा है वो तो इंग्लिश में लगाएँ, सिंधी में, फ़ारसी में, उनका तो चल गया, उनके सिर्फ़ थंबनेल या उनकी डीपी देखकर ही लोग क्लिक कर देते हैं। लेकिन जिनका नहीं चल रहा, हम जैसे जो स्टार्ट कर रहे हैं या अभी सीख रहे हैं, आपको इंग्लिश में लगानी, क्योंकि यूट्यूब को कीवर्ड वाली डिस्क्रिप्शन बहुत समझ में आती है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन इंसानों के लिए नहीं है, आप ये समझ लें यूट्यूब के लिए है, एक मशीन के लिए है, जिसको आप बता रही हैं कि अब आपकी ये जो आपने पैकेज तैयार करके अपलोड किया है, इसके अंदर है क्या? जिससे उसको ये पता चले कि इसके अंदर है क्या, कौन-सी ऑडियंस को पहुँचाना है। एसईओ के लिए बेहतरीन तरीका मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। देखिए मैंने इतनी गलतियाँ पकड़ी हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऊपर से टाइटल लगा दिया है, उसके बाद फिर हैशटैग आ रहे हैं, फिर नीचे कीवर्ड की पूरी एक दुकान लगा दी है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, इन दिस वीडियो आई शेयर नहीं करना है ऐसे। उसके बाद फिर दोबारा कीवर्ड आ रहे हैं, फिर डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ बात याद आ गई तो वो दोबारा लिख दी गई और फिर हैशटैग आ रहे हैं। ऐसे नहीं करना, आपने क्लियर ऊपर 4-5 लाइनों की एक डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने कीवर्ड लगाना है। आप मेरी मेरी चैनल के ऊपर जाके डिस्क्रिप्शन किस तरह मैंने लगाई हुई है वो देखें। आपने 4 ऊपर की 3 या 4 लाइनें कीवर्ड की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट किया इन दिस वीडियो आई एम शेयर, मैं ये बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर, ये यूट्यूब के लिए है। उसके बाद मैंने टॉपिक कौन-कौन से कवर किए हैं ये मैंने यूट्यूब को बता दिया। उसके बाद हैशटैग, उसके बाद टाटा बाय-बाय, उसके बाद मज़ीद आपको कुछ याद आ रहा है, आप उसके अंदर ऐड कर दें। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि आप नीचे जाके फिर दोबारा से कोई चीज़ अलग से आप लिखेंगी ना, वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल हो जाती है और यूट्यूब फिर कहता है कि क्या कभी कुछ कभी कुछ। आपने डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल लगानी है। और दूसरी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, शायद आपको ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रही हैं और उसके अंदर आपने कोई कुकिंग भी की हुई है, फ़र्ज़ करें कि जैसे देखिए मैं आलू के पराठे बनाती हूँ या कोई भी अपनी कुकिंग कर रही हूँ अपने इस ब्लॉग के अंदर, लेकिन मैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं डालती और ना ही मैं कुकिंग का कोई टैग इस्तेमाल करती हूँ, ना मैं रेसिपी की कोई बात अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर करती हूँ। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। कान खोल के सुन लीजिए और लिख लीजिए, अपने पल्लू से बाँध लीजिए कि फिर आपकी जो व्लॉग है वो इधर-उधर ही उड़ता रहेगा, उसपे व्यूज़ अच्छे नहीं आएँगे। इसकी रीज़न मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपका मोटिवेशन चैनल है, आप उसपे मोटिवेशन की बातें कर रही हैं और साथ में आलू के पराठों की रेसिपी आ जाएगी, तो यूट्यूब ये समझेगा कि जो लोग रेसिपी के शौकीन हैं, यानी कि जो फूड्स रेसिपी चैनल देखते हैं, उनके पास भी आपकी वीडियो पहुँचानी है। अब अगर वो उनके पास आपकी ये मोटिवेशन वीडियो जिसके अंदर आप
सिर्फ बैकग्राउंड में पराठे बना रही हैं, वो नहीं देखेगा, वो हटा देगा। आपके इंप्रेशन निहायत ही खराब हो जाएंगे। लिहाजा आपकी अगर मोटिवेशन है तो आप मोटिवेशन ही उसके अंदर बता रही हैं, और आपका फोकस आपकी बात के ऊपर है, ना कि आपकी रेसिपी के ऊपर। और ना ही आपके पास कोई ऐसी ऑडियंस आती है जो रेसिपी की शौकीन है। अगर रेसिपी की कोई भी शौकीन ऑडियंस होगी तो वो रेसिपी की चैनल को बाकायदा सर्च करेगी, और वहां पे सिर्फ फटाफट 1 सेकंड 2 मिनट के अंदर रेसिपी देखकर चली जाएगी, ना कि आपके लंबे भाषण सुनेगी और उसके बाद फिर आलू की रेसिपी का इंतजार करेगी कि क्या आलू पक रहे हैं। तो मेरी इस बात को याद रखेंगे कभी भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि मैंने ये गलती की है, और मैं जब भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी कोई भी कुकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालती थी, मेरी वीडियो बहुत खराब चलती थी, और मैं फिर जाके उसको रिमूव करती थी, हैशटैग तक हटा देती थी कि मैं हैशटैग लगा रही हूँ तोरई की रेसिपी। तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है मेरे 15 मिनट के ब्लॉग के अंदर आके तोरई की रेसिपी देखने के लिए? वो तो 2 मिनट के अंदर जाके तोरई की रेसिपी देखेगा और निकल जाएगा। तो समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस चीज को, टॉपिक को आपने कवर किया है, सिर्फ वही आपने डिस्क्राइब करना है। जी जी बिल्कुल, मैं अब बताने वाली हूँ कि डिस्क्रिप्शन अच्छी कैसी लिखवानी है। आपने ये भी चैट जीपीटी के ऊपर नहीं छोड़ना, आपने अपने कंटेंट को उसको सुनाना है। फर्ज करें जब मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, मैंने कोई मोटिवेशन बनाया, रिलेशनशिप के ऊपर बनाया, ठीक है, तो मैं उसको ये कहूंगी कि मैंने कंटेंट बनाया है और मैंने इसके अंदर बताया है कि औरतें अपनी इज्जत के लिए बोलें और नो बोलना सीखें, अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करें और ना ही सामने वाले को क्रॉस करने दें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे अहमियत दें और अपनी कदर को पहचानें। मैं ये बात बताऊंगी, ना कि मैं उसे ये बताऊंगी कि मैं इसके अंदर मैंने कहा कि अगर आपको फलाना ये बोले तो आपने ये बोल देना है, और आपकी नंद ने आपको ये बोला तो आपको ये बोल देना है, और आपके हस्बैंड ने अगर ऐसे मुंह बनाया तो आपको यूं कर देना है। नहीं, मेरी जो वीडियो का मरकजी ख्याल है, जो सेंटर आइडिया है, मैं सिर्फ उसको वो बताऊंगी, और वो उसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन बना के देगा इसके सारे कीवर्ड वाली। अब वो मुझे कीवर्ड लिख के देते हैं। देखें कीवर्ड क्या होते हैं। मैं सबसे पहले आप लोग को एक और मिस्टेक आपकी सही करवाऊं, कीवर्ड अलहदा से नहीं लिखा करें। आप लोग प्रोडक्टिव डेली लाइफ नीचे लिखा हुआ है कॉमे के साथ, या टाइम मैनेजमेंट, नहीं, ये सारे कीवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखवाने हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कीवर्ड क्या चीज होते हैं। आपको होमवर्क मिलता था अल्फाज जुमले, या आपके बच्चों को मिलता है, ठीक है, अल्फाज जुमले, जिसमें आपको कोई लफ्ज दिया जा रहा है पानी, और मिस ने दिया कोई चाबी, मिस ने दी कोई लफ्ज दे दिया दरवाजा, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये अल्फाज हैं, इसको कहेंगे कीवर्ड। अब मिस ने दिया है कि आप इन अल्फाज के जुमले बनाए, आपने इन कीवर्ड्स के जुमले बना के डिस्क्रिप्शन में लिखवाने हैं। लफ्ज है टाइम मैनेजमेंट, अब आपने यहाँ नहीं लिखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आके अलहदा से रख के नहीं जाना कीवर्ड, आपने बोलना है कि मुझे इन कीवर्ड के साथ डिस्क्रिप्शन तैयार करके दें। टाइम मैनेजमेंट ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे यूज होगी? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंसान की जिंदगी की। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया, आप अपनी जिंदगी को जीत सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से आप अपने सारे दिन को प्रोडक्टिव दिन बना सकते हैं। आई समझ में बात? ना कि आपने वो उसकी पूरी दुकान उठा के नीचे रख देनी है। आपने ऊपर की डिस्क्रिप्शन खाली होती है, कीवर्ड पड़े होते हैं, आपने यूट्यूब को सब सेट करके देना है। जैसे मिस ने आपको दिया जुमला गिलास, अब आप गिलास को गिलास करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दें, नहीं, गिलास में हम पानी पीते हैं, गिलास को धो के इस्तेमाल करना चाहिए। चाबी, लफ्ज मिस ने दिया, जुमले बनाए, सेंटेंस बना के लेके जाने आपको, या डिस्क्रिप्शन में रखना है। चाबी से हम ताला खोलते हैं, सुकून घर की चाबी है, चाबी छुपा के रखनी चाहिए। अब आपने चाबी का लफ्ज नीचे लिख दिया, लेकिन यूट्यूब को तो समझ में नहीं आएगा कि ये चाबी मेकर को वीडियो पहुंचानी है या हाउसवाइफ को पहुंचानी है। औरत एक घर के सुकून की चाबी होती है, ठीक है, कीवर्ड इस्तेमाल हो गया आपका, चाबी का लफ्ज ऊपर डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल हो गया, उसको पता चल गया घर की औरत का नाम आ रहा है, यानी कि ये एक हाउस वाइफ के लिए डिस्क्रिप्शन तैयार हुई है, वीडियो तैयार हुई है, और आपकी वीडियो अब किसी हाउस वाइफ के मोबाइल के ऊपर उसके शॉर्ट फीड में या उसके ब्राउज फीचर में आकर रख दी जाएगी। अब बात आ जाती है आपकी गाड़ी, आपकी जो वीडियो है वो एक गाड़ी है, ठीक है, मैं आपको तशबीह बता रही हूँ और इससे आपको एसईओ बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। आपकी वीडियो एक गाड़ी से मुशाबे है। गाड़ी का जो इंजन है वो हो गया आपका हैशटैग, टाइटल पेट्रोल था। अब आपकी गाड़ी का जो साइन बोर्ड है ना कि गाड़ी चलेगी किस तरफ, गाड़ी के अंदर आपके टायर भी है, उसके अंदर इंजन आपका डिस्क्रिप्शन था, टाइटल आपका पेट्रोल था जो आपने गाड़ी को चलने के लिए लगा दिया। अब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, हैशटैग आपके वो साइंस बोर्ड हैं जो आपकी गाड़ी को रास्ता दिखाएंगे कि आपको किस सिमत के लिए जाना है। अब यूट्यूब आपकी
गाड़ी लेके आपकी वीडियो लेके चल रहा है, अब साइन बोर्ड आपके यानी कि हैशटैग बताएंगे उसको कि किस सिमत के लिए जाना है। मिसाल के तौर पे मेरी ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे और जिसमें मैं आपको एसईओ बता रही हूँ, अब इसके अंदर अगर मैं लगा दूं ट्रेंडिंग हैशटैग, वायरल हैशटैग या फनी वीडियो हैशटैग या प्रोडक्टिव डे हैशटैग, तो आपका क्या ख्याल है कि मेरी वीडियो कहाँ पहुंचेगी? वहां पहुंचेगी जहाँ शायद लोग मेरे मुंह पे ही दरवाजा बंद करके मेरी वीडियो को खराब कर देंगे। इस पे लगेंगे वाईटी स्टूडियो के अच्छे वाले टैग, क्योंकि इस वीडियो के लिहाज से है हैशटैग यूट्यूब एसईओ, हैशटैग एसईओ टिप्स, हैशटैग यूट्यूब ग्रोथ, हैशटैग कंटेंट क्रिएटर, इस तरह के मैं इसके अंदर हैशटैग यूज करूंगी। देखें, यूट्यूब को धोखा देने की कोशिश ना करें कि ये जो भरमार मार दी जाती है ना बहुत सारे डिस्क्रिप्शन की, हाउस वाइफ, पाकिस्तानी ब्लॉगर, मिडिल क्लास हाउस वाइफ और प्रोडक्टिव डे, मतलब सब कुछ, कोई एक तुक्का तो चली जाएगा, नहीं चलेगा। वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाएगा कि जिन लोगों को आपकी वीडियो के अंदर कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं। यूट्यूब को अगर आपने धोखा देने की कोशिश की ना और सही मालूमात आपने इससे छुपा ली तो आप अपनी वीडियो का नुकसान कर देंगे। जितना वाज़े आप यूट्यूब को बताएंगे कि आपकी वीडियो किस बारे में है, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा और यूट्यूब के लिए आसान हो जाएगा कि उसको सही ऑडियंस तक पहुंचाए। 7 से 8 टैग बहुत होते हैं, हैशटैग एक किसी भी कंटेंट को क्लियर करने के लिए यूट्यूब के लिए कि ये मेरी वीडियो इस बारे में है, आप ये वाले व्यूवर्स को मेरी ये वीडियो पहुंचा दें। इसके अलावा आप गैर ज़रूरी हैशटैग नहीं लगाएं, पाकिस्तानी यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, हाउ टू फलाना फलाना नहीं लगाएं। बस आपको लग रहा है 7 से 8 इनफ है बस। अब बारी आ जाती है टैग की। जी हाँ, वो टैग जो आप वाईटी स्टूडियो की सेटिंग के अंदर जाके लगाते हैं जहाँ लिखा होता है इंग्लिश में ऐड टैग। बहुत से लोग समझते हैं कि यूट्यूब स्टूडियो के टैग्स वाले बॉक्स में 100 या 200 कीवर्ड भर देंगे तो वो वीडियो रैंक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यूट्यूब खुद कहता है कि उसका किरदार बहुत महदूद है। असल एसईओ आपका थंबनेल, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका कंटेंट होता है। मिसाल के तौर पे टैग ज़रूर लगा, मैं तो वैसे ज़रूर लगाती हूँ टैग, लेकिन अगर वो भी सिर्फ 5 से 10, अगर मेरी मोटिवेशन वीडियो है और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मोटिवेशन वीडियो के अंदर, लेकिन जो लोग सर्च करते हैं मैं वो लगाऊंगी, ना कि मैं टाइटल लगाने की कोशिश करूंगी। जैसे मेरी ये वाली वीडियो है, इसके अंदर मैं टैग लगाऊंगी जाके वाईटी स्टूडियो में कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे, थंबनेल कैसे बनाएं, टाइटल कैसे बनाएं, यूट्यूब ग्रोथ करने का तरीका, वीडियो रैंक करवाने का तरीका, यूट्यूब चैनल ग्रोथ फास्ट कैसे हो सकती है, एसईओ बिगनर्स या और भी। लेकिन मैं इससे ना दूसरे भी और भी तरीके के टैग लगा सकती हूँ। ये टैग ऐसे होते हैं जो आम टाइटल के ऊपर लोग सर्च नहीं करते, बल्कि जिनकी गलत उर्दू होती है या गलत इंग्लिश होती है, जो नहीं समझ सकते, वो टाइप करते हैं ना, तो उनके सामने हमारी वीडियो डालने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही या उसको अपनी बात ही समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, तो वो टेढ़ा मेढ़ा जो भी लिखेगा कि मुझे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, वो अगर इस तरह का लिखेगा तो मेरी वीडियो उसके सामने चली जाएगी। ये है टैग का काम। लेकिन ये बहुत ही समझे कि 10 से 20% का काम होता है आपकी वीडियो को, लेकिन रैंक करवाने के लिए, एसईओ के लिए बेहतरीन आपकी डिस्क्रिप्शन और हैशटैग, टाइटल और कंटेंट ही होता है आपका, और थंबनेल। और अब बात आ जाती है आपकी सारी पैकेज की। पैकेजिंग जो देखकर खूबसूरत लगे और लोग आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करें, वो है आपका थंबनेल। कैसे आपका थंबनेल अच्छा और अट्रैक्टिव हो कि अगर 10 लाख वीडियोस अगर अपलोड हुई है 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया से, तो आपकी वीडियो के अंदर क्या ऐसी खास बात होनी चाहिए या नजर आनी चाहिए आपके थंबनेल के अंदर कि लोग उसको क्लिक करके आपकी वीडियो पे चले जाएं। आपकी वीडियो के अंदर कुछ भी होगा उसको नहीं पता, लेकिन आपका थंबनेल अगर अच्छा होगा तो लोग आपकी वीडियो को क्लिक करेंगे। और इसकी मिसाल बिल्कुल एक जबरदस्त सी चमकते हुए शीशे वाली दुकान की मैं आपको देती हूँ कि जो बाहर से इतनी खूबसूरत बनी होती है, उसका लाइटिंग इतनी खूबसूरत होती है, बाहर इतनी खूबसूरत उसकी डेकोरेशन होती है, अंदर जाएं आप बस, मतलब आपका दिल चाह रहा होता है कि अंदर जाएं और कम से कम सिर्फ देख ही लें कि इसके अंदर है क्या। अंदर जाएं आप, भले उसने वही चीज जो बाहर पथारों के ऊपर रखी हो वो ही अंदर उसने लटकाई भी हो, लेकिन उसकी खूबसूरत दुकान इतनी थी कि आपने उसकी दुकान पर कदम रख दिया। ये होता है थंबनेल का काम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। और फिर थंबनेल के ऊपर आपने लिखना क्या है, इसके लिए बहुत ज्यादा बास तो दफा मैं ये कहूंगी कि हिचकिचाया जाता है कि क्या लिखा जाए, वही सब कुछ जो सब लोग लिख रहे हैं वही लिख दिया जाता है। नहीं, आप कुछ ऐसा लिखें जिससे किसी में तजस्सुस पैदा हो, उसको ये लगे कि हाँ मुझे ये वीडियो देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए, सब लोग डाल रहे हैं और सब लोग वही तरीके से टाइटल लगा रहे हैं, वही सब कुछ थंबनेल के ऊपर। आप कुछ अलग करेंगे तो वो क्लिक करके आपकी वीडियो पे आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने थंबनेल कैसे बनाती हूँ। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा
क्वेश्चन आते हैं कि आप अपना थंबनेल कैसे बनाती हैं, ज़रूर बताएं। अब मैंने इस वीडियो के लिए अपना थंबनेल चैट जीपीटी से कैसे बनवाया, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने पहले सबसे अपनी जो भी पिक्चर्स थी वो सारी इन शॉर्ट के ऊपर एक कोलाज बना लिया उसको मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैं चैट जीपीटी पे गई, चैट जीपीटी को मैंने वहां पर तस्वीर भेजी, प्लस का निशान आता है, प्लस के निशान पे मैंने चैट जीपीटी को तस्वीर भेजी कि चैट जीपीटी ये तस्वीरें हैं, इसको इस्तेमाल करके मैं अपना कंटेंट बना रही हूँ जिसपे मुझे एसईओ के बारे में मैं बता रही हूँ कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे। एसईओ की एक मास्टर फ्री क्लास है, इसके अंदर थंबनेल टाइटल वगैरह के बारे में बताऊंगी मैं। और आपने मुझे राइट साइड पे ये लिख के देना है, राइट से लेफ्ट जाते हुए आपने ये लिखना है, और आपने सेंटर में मुझे इंग्लिश में इतने अल्फाज लिख के देने हैं और बाकी अल्फाज आपने उर्दू में लिख के देने हैं। उसने 2-3 गलतियां करने के बाद मुझे सही थंबनेल बना के दे दिया, जो मैं अब टाइटल पे लगाऊंगी, सॉरी थंबनेल के ऊपर लगाऊंगी। तो आप जिसको क्लिक करके इस वीडियो के अंदर आए हैं कि इसके अंदर क्या अट्रैक्शन थी, या आपको वो चीज रिक्वायर्ड जो भी आपको जरूरत थी वो मिलने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करा के चलो देखते हैं, शायद वही चीज हो जो हम ढूंढ रहे हैं। ये होता है आपके थंबनेल का कमाल। ये थी मेरी आज की एसईओ स्पेशल मास्टर क्लास जो आप सबके लिए है, आपकी मैसेजेस के ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर जाना है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत की है और आवाज की वॉइस ओवर करते करते भी थक गई हूँ मैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास कोई चीज रह तो नहीं गई, लेकिन अगर मजीद कोई सवाल आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, मैं उससे मुतालिक भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और मैं अपने कंटेंट कैसे बनाती हूँ, कहाँ से आइडियाज लेती हूँ, अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट जरूर करना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके ऊपर ही बना लूंगी। इसके अलावा अगर आपने अपने कोई चैनल भी मुझसे चेक करवाना हो तो मैं फ्री चेक करती हूँ, आप सबको पता है। और जिनको नहीं पता, जो नए आए हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैं उनको बता दूं कि मैं चैनल फ्री में चेक करती हूँ, आपको कहीं और जाके कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मुझे पता है और जितना मुझे इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ मैं पूरे क्लास के साथ आप लोग के चैनल को डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन यकीन कीजिए कि 20-22 चैनल मेरे पास आए होते हैं कि मैं चेक करूं। बाज़ को मैं टाइम दे देती हूँ, बाज़ से मैं माजरत कर लेती हूँ कि मैं कर दूंगी, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। और जिन जिन के मैंने किए हैं वो ज़रा नीचे कमेंट करके ज़रूर नए आने वालों को बताएं कि हाँ मैं रिस्पांस देती हूँ, मैं सिर्फ बातें नहीं करती हूँ। और अगर यही क्लास आप कहीं और सीखने जाएं तो आपसे पैसे लिए जाते हैं उसके, लेकिन मैंने आपको फ्री दी है। लेकिन मेरी पेमेंट ये है कि अब आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और एक प्यारा सा कॉमेंट करके ही जाना है, क्योंकि बहुत गर्मी में पंखा बंद करके वॉइस ओवर की है आपके लिए, और बहुत लंबी मालूमाती एक काम की वीडियो जो आपकी फरमाइश पे बनाई है लेकर आई हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।